अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे। किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे, मगर जब भी कोई रावण धर्मी सर उठाएगा, उठाकर हाथ दोनों सिर जय श्री राम बोलेंगे। एक बार आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मैं खड़ा हो गया हूं, अब आ गया हूं तो कविता पढ़नी पड़ेगी, वरना मेरा विचार था कि जिन सबको सुनना चाहिए था वो सब आ जाते। अब वो सुबह पछताएंगे यार, गौरव चौहान को सुन नहीं पाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, गौरव चौहान भीड़ के भरोसे नहीं रहता है, गौरव चौहान मर्दों के भरोसे रहता है, गौरव चौहान वीरांगनाओं के भरोसे रहता है। 1000 ना हो 100 हो, पढ़ूंगा। लेकिन मैं थोड़ा डरा हुआ हूं। देश के बड़े कवि हैं, मैं भले ही टीवी पे आता हूं, लेकिन जब जब मुंबई आता हूं पता नहीं मुझे क्यों डर लगने लगता है। मेरा डर 4 पंक्तियों में दूर कर देंगे तो मैं वादा करता हूं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं कि 10-15 मिनट जितने समय तक इस माइक पर हूं, मैं वो सुनाकर जाऊंगा कि आप वर्षों मुझे भूल नहीं पाएंगे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे एहसास करा देना कि सारी कुर्सियां भरी हैं। डर दूर करिए मेरा। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं, स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना, मैं इस पावन पटल पर आज पहली बार आया हूं। मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। वो सब लगेंगे, वो कविताएं तो आने दो। मैं एक विशेष कविता पढ़ना चाहता हूं। ये कैमरामैन देखो, कभी तुम इधर हो कभी इधर हो। आपको पता है कैमरामैन कौन बनता है आगे चल के? जिसे बचपन से ही दूसरे के घर में ताक झांक करने की आदत होती है, वो आगे चल के कैमरामैन बनता है। भाई साहब, तुम इस समय मेरी खींच रहे हो, तुम्हें घर पे और कोई खींच रहा होगा फोटो। अब वहीं खड़े रहो, सामने मुझे कोई नहीं चाहिए। नरेंद्र मेहता जी आपके बीच के हैं, आप रोज मिलते हैं उनसे। आप कितना उन्हें समझ पाए, कितना जान पाए, आप जाने। हम सरस्वती पुत्र हैं और केवल 2 मुलाकातों में इस सरस्वती पुत्र ने इनके मन को पढ़ा है। इनके दिल में जो आज है, आप आज्ञा दो तो मैं 4 पंक्तियां सुना दूं जो नरेंद्र मेहता आप सबसे कहना चाहते हैं जी। लेकिन ऐसे नहीं, चटर पटर नहीं। अगर इस सरस्वती पुत्र ने इनको ढंग से पढ़ लिया हो तो सारे हाथ आसमान में अपने इस प्रिय बेटे के लिए बजाना, मेरे लिए नहीं। आज क्या कह रहे हैं नरेंद्र मेहता जी? अभी ख्वाहिश नहीं पूछो, कई अरमान बाकी हैं। वाह। अभी ख्वाहिश, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर नरेंद्र मेहता बोल रहे हैं। अभी ख्वाहिश नहीं पूछो, कई अरमान बाकी हैं। चुकाने को जमाने के कई एहसान बाकी हैं। और अभी दुश्मन की थोड़ी सी जड़ें मजबूत होने दो। अभी खामोश हूं, मुझ में कई तूफान बाकी है। बहुत बहुत मेहता जी, पछताओगे कि आपने गौरव चौहान को भीड़ के बीच में क्यों नहीं खड़ा किया? सारा मजा इतने में खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं खड़ा हूं एक शाम हिंदुत्व के नाम। थोड़ा कमजोर पड़ गए थे भाई साहब हम। राम मंदिर प्रतिष्ठा के बाद कुछ ऐसा हुआ आपके आसपास, दिल कमजोर हो गया था। लेकिन अगले 2 दिनों में आपने जो शौर्य दिखाया है, पूरे भयंदर की शक्ति को प्रणाम करता है उत्तर प्रदेश का नौजवान। ये जो दक्षिण भारत से चिल्लाते हैं ना, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी परंपराएं, ये सब डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म हो जाना चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं भयंदर। जितने भी लोग हैं अपने अंदर 1.25 लाख को महसूस करना, और मैं देखता हूं तालियों का शंखनाद कैसा होता है। तुम मिटाओगे हमें? सुनो,
निज मान स्वाभिमान का गुरुत्व रहेगा। वाह कितना भी मुंह चला लो तुम दक्षिण भारत से, निज मान स्वाभिमान का गुरुत्व रहेगा। हर जाति पंथ धर्म से बंधुत्व रहेगा। अरे हमको जो मिटाने की कह रहे हैं वो सुन ले, हिंदुत्व था, हिंदुत्व है, हिंदुत्व रहेगा। वाह 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 वाह। एक बार बोलिए मेरे साथ, जय जय श्री राम। जय श्री राम। फक्र होना चाहिए हम क्या हैं, पूरी दुनिया में अनूठे हैं, अनोखे हैं। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले। देखिए जो आ रहे हैं उनका स्वागत है, लेकिन मेरी कविता के बीच में कोई उठे ना, क्योंकि मैं बागेश्वर धाम होकर आया हूं, मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं। मेरी कविता के बीच में जो उठता है ईश्वर उसे बहुत प्यार देता है। हाँ गौरव। जमे रहो, डटे रहो, मैं अपनी भूमिका में हूं। मेरी मेहनत को दाद देना, मेरे समर्पण को दाद देना इस मंच के लिए जो मैं कर रहा हूं इस समय खाली कुर्सियों के बीच में। पंक्तियां सुनिए, पंक्तियां सुनिए। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं। महाराज जी क्यों हम अनोखे हैं, आप और हम जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं। हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। और समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा कि हमको गर्व है, हम सब सनातन धर्म वाले हैं। वाह 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 वाह। आते जाइए भाई साहब, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आते जाओ, बैठते जाओ। सब लोग अपना हिंदुत्व में योगदान देने आ रहे हैं लेट होकर। यहां कवि ने अपना काम शुरू कर दिया है। मेहता जी, मिसेस मेहता जी, नहीं वो लोग आ रहे हैं, उन्हें आवाज आ गई ना कि गौरव आ जाओ, आ जाओ, चौहान आ जाओ, प्रारंभ हो गए हैं, अब चलते मैंने हैं। इतनी ऊर्जा लगाई, जी। पीछे बैठे 4 लोगों ने ताली नहीं बजाई। इससे यह सिद्ध होता है मेहता जी कि आप 100% किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। वाह मैंने भी ऊर्जा लगाई, भाई साहब संतुष्ट नहीं हुए। एक देश का प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से लगा है देश को संतुष्ट करने में, लेकिन कुछ लोग अभी भी छाती कूट रहे हैं। ए मोदी मेरे 15 लाख लाओ। ए मोदी हाय मेरे 15 लाख, तुमने वादा किया था, हाय मेरे 15 लाख, मेरे 15 लाख लाओ, मेरे 15 लाख लाओ। मैंने कहा मूर्खों, मुझे मेरे 15 लाख तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया था। तालियां कमजोर है भयंदर, मैं हंगामा देखना चाहता हूं। मुझे मेरे 15 लाख की अगली किस्त तो उस दिन भी मिल गई जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को नेस्तनाबूद कर दिया गया। बहुत शानदार, क्या बात है। अब वाह, सबके वाह, हाथ, वाह। तुम 15 लाख पे रो रहे हो। 22 जनवरी 2024 को गौरव चौहान करोड़पति बन चुका है, तुम्हें पता ही नहीं चला अभी तक है। और जब से मोदी जी ने द्वारका में डुबकी लगाई है, हमारा मुंह मथुरा की तरफ है और अब हमारे अरबपति बनने के भी चांस। क्या बात है, वाह वाह। और ऐसे नहीं बनेंगे। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं मेहता जी, आप जैसे लोग हम ऋणी हैं। सनातन सोया था, आप खुद को पहचान नहीं पाते हो, लेकिन आप जैसे लोग जब सबको एकत्र होकर उनकी संवेदनाओं को ललकारते हैं, उनको चेतना देते हैं, आपको प्रणाम करने का मन होता है। एक चेतना मेरी भी सुन लो। स्वागत। ऐसे नहीं बनेंगे अरबपति। कैसे बनेंगे? अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। माइक वाले मेरी आवाज बढ़ाओ, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, 2017 से पहले बहुत दबाई गई थी आवाज, थोड़ा खोलो। कैसे बनेंगे हम अरबपति? अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। तीसरी पंक्ति पर भयंकर इतनी भयंकर ताली बजाए, जिन्हें मैं जगाना चाहता हूं वो जाग जाए। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली अपने पवन पुत्र बजरंगी ने, कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोले। वाह वाह।
भाई धन्य कर दिया आपने। और बोलेगा, वो नहीं बोलेगा तो न्यायालय बुलवाएगा। हम बहुत मर्यादित लोग हैं, मारकाट नहीं करते हैं, मर्यादा से जाते हैं अदालत में, मर्यादा के साथ सबूत रखते हैं, और अदालत भी मर्यादा के साथ हमारे पक्ष में निर्णय दे देता है, क्योंकि हम मर्यादित लोग हैं। लेकिन मेहता जी वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस रंग को, महाराज जी के उस रंग को आतंकवाद का रंग कहा? ये आरएसएस आतंकवादी है, ये बजरंग दल गुंडे हैं, ये एबीवीपी के लड़के गुंडे बदमाश हैं, कुल मिलाकर हिंदू संगठन आतंकवादी, यानी हिंदू भी आतंकवादी। भयंदर के लोगों, हिंदू नववर्ष के इस मंच पर छाती ठोक के कहता हूं, हिंदू कुछ भी हो सकता है, आतंकवादी कभी नहीं हो सकता है। तालियां कमजोर हैं आपकी। अरे हमारे घरों में जब पूजा होती है तुम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अरे विश्व के कल्याण की कामना करने वाला हिंदू आतंकवादी कैसे हो जाएगा? मैं उस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम नहीं लूंगा जिसने भगवा को आतंकवाद कहा था, वरना आप समझ जाएंगे मैं दिग्विजय सिंह के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, लेकिन जवाब जरूर दूंगा। सुनो हिंदू क्या है, और हिंदू नववर्ष में बैठे मेरे सभी सनातनी भाइयों, जवाब तगड़ा होना चाहिए। एक फिल्म भी आई, दुख हुआ, आपने जो साथ देना चाहिए था वो साथ दिया नहीं, लेकिन आज मैं जगाना चाहता हूं, बता दो कौन है हम। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं। बहुत खूब, वाह वाह वाह। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं, नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। और कोई अगर फक्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है तो हमको फक्र है, हम वीर सावरकर के बेटे हैं। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। एक बार दोनों मुट्ठियां भींची और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए ये गौरव चौहान है जो हिंदुस्तान की एकता की तासीर पर लिखता था कि अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, और रजा की ईद पर राजीव सिमई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। ये लिख लिख के हम थक गए, मर गए। वो नहीं माने। अरे अदालत ने कह दिया कि 450 साल से नंदी बाबा के सामने तो भोले बाबा ही हैं ज्ञान वापी में, फिर भी लोग छाती कूट रहे, नहीं हम पूजा नहीं होने देंगे, नहीं हम ही थे, हम नहीं हटेंगे। मैंने कहा भाई साहब सुधर जाओ, ये उत्तर प्रदेश है, ये बाबा का प्रदेश है, यहां कुटाई भी अच्छे से होती है, यहां खुदाई भी अच्छे से होती है। और ज्यादा खुदाई मत कराओ। मैं मंच से भी कहना चाहता हूं, आने वाली पंक्ति में मेरा कोई भी शब्द अतार्किक हो, अमर्यादित हो तो मुझसे माइक छीन लेना, लेकिन गौरव चौहान ने अगर कड़वा सच बोल दिया हो जो साइंटिफिकली भी प्रूफ है, ज्यादा मत खुदवाओ। ज्यादा खुदवाया तो भगवान तो छोड़ो, कुछ और निकल आएगा, और वो जो निकलेगा वो साइंटिफिकली प्रूफ होगा। भयंदर का एक एक श्रोता मुझे एहसास करा देना, मैंने जीवन में सर्वाधिक तालियां इस क्षण में प्राप्त की, मुझे एहसास दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। पंक्तियां मैं रखता हूं, खोदो खोदो, क्या निकलेगा मैं बताता हूं, खोदो। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। वाह वाह वाह। जहां जहां खोदोगे सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप, महाराज जी सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। बहुत अच्छा है। और चौथी पंक्ति पर हिला देना मुझको, हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे, और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। वाह 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 वाह, जियो जियो जियो। ताली बजा के बताओ तो पढ़ूंगा बंसमोर। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे, हमारे पुण्य
आप निकलेंगे। बहुत अच्छा है गौरव, वाह वाह वाह। यूपी में काबा, यूपी में काबा, सब छाती कूट रहे थे। हमने एक बार नहीं 2 बार बताया। ये लाइट बंद गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो, गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो, माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो। ओ मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। हमने सुना था, अरे हमने सुना था मेहता जी, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। सुना था हमने सुना था कि चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। अरे उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है कि बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। हाँ गौरव। और ये शांति की स्थापना होती रहे, अच्छे से होती रहे। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। ये अब सारे बड़े कवि हैं। मैं कितना और ले लूं? एक मेरा गीत बहुत फेमस हुआ जब राम मंदिर का निर्माण चल रहा था। अभी जब मैं गाना शुरू करूंगा तो अरे आप कहोगे तो हमारे मोबाइल में आ रहा था, हम रील्स बना रहे थे, शॉर्ट्स बना रहे थे। आपको तब पता नहीं था कि ये किसने लिखा होगा। आज भयंदर को पता चलेगा कि वो गीत इस महान कवि गौरव चौहान ने लिखा है। मैं गाना शुरू करता हूं और सुनो, इसको गाने लायक बनाओ। मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं इन सबसे अच्छा गाता हूं। और जब मैं गाता हूं तो लगता है सपना चौधरी गा रहा है। सुनिएगा, सुनाइए। अवध में गाओ खूब बधाई, बिराजे मंदिर में रघुराई। वाह 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 वाह, एक साथ तालियां। अवध में गाओ खूब बधाई, बिराजे मंदिर में रघुराई। कई बरसों की कठिन तपस्या, राम भक्तों की रंग है लाई। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बहुत चिढ़ाया गया हमको, इन लोगों ने बहुत चिढ़ाया, मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन समय बदला, मंदिर भी है, तारीख भी है, गौरव चौहान भी है, मेहता जी भी है, भयंदर भी है, ये मंच भी है और आप सब भी हैं। और मेरा जवाब हमें चिढ़ाने वालों को, तारीख नहीं बताएंगे। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। एक बार फिर जागना, जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए, लंका बीच खड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए, लंका बीच खड़ा है। अरे बाबर की संतानों, अपनी छाती जरा टटोलो। हमने जहां कहा था देखो, झंडा वही गड़ा है। अवध में गाओ खूब बधाई, बिराजे मंदिर में रघुराई। कई बरसों की कठिन तपस्या, राम भक्तों की रंग है लाई। अरे देश के राम राम का देश, देश के राम राम का देश, राम की महिमा है न्यारी। ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम मंदिर पे बलिहारी, राम मंदिर पे बलिहारी, राम मंदिर पे बलिहारी, राम मंदिर पे बलिहारी। राम लला के माथे पर है विजय श्री का टीका। राम विरोधी जितने उनका चेहरा पड़ गया फीका। अरे राम लला के माथे पर है विजय श्री का टीका। राम विरोधी जितने उनका चेहरा पड़ गया फीका। राम का मुखड़ा नहीं तंबू में होगा, कर ली तैयारी। ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहा है। राम विरोधी की छाती पर डंका बाज रहा है। एक नाम आएगा, नाम नहीं आएगा, पंक्ति आएगी। ये 2 चेहरे अगर आपको समझ में आ जाए उन पंक्तियों में, तो तालियां उनके नाम कर देना। आचार संहिता में नाम नहीं लेना चाहता हूं। पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहा है। राम विरोधी की छाती पर डंका बाज रहा है। पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहा है। राम विरोधी की छाती पर डंका बाज रहा है। पंक्तियां आ रही हैं, डंका बाज रहा है। सैकड़ों रावण पर पड़ रहा एक ही बजरंगी भारी।
ईंट ईंट पे नाम लिखा है। जयकारा श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे। किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे, मगर जब भी कोई रावण अधर्मी सर उठाएगा, उठाकर हाथ दोनों सिर जय श्री राम बोलेंगे। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।